फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे जिसका एक्सरसाइज होगा 14.2। इसमें हम लोग बहुलक को जानेंगे जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो देखिएगा बहुलक निकालने का लॉन्ग टाइप क्या होता है, कैसे बहुलक निकाली जाती है। तो पहले हम एग्जाम्पल क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिसमें आपको केवल और केवल बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा। जबकि हम अगर एक्सरसाइज को देखेंगे अगर 14.2 को, तो वहां बहुलक के साथ साथ माध्य निकालने के लिए कहा गया। माध्य जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, समथिंग पूरा चैप्टर है ना। तो चलिए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कहता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आंकड़े दिए गए हैं। बस एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा बहुलक निकालने का, तो आप पूरा एक्सरसाइज बना सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुलक निकाल के बताएंगे। इसमें फॉर्मूला भी होता है, सब चीज समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है परिवार का माप और परिवारों की संख्या। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोग उसको भी नोट कर लेते हैं। जैसे परिवार का माप दिया हुआ, ठीक है। बस क्वेश्चन जो दिया हुआ उसी को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। परिवार का माप क्या है? परिवार का माप। और फिर जो है आपको दिया गया है परिवारों की संख्या। क्या है? परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या। बस देखिए यही दो आंकड़े दिए गए हैं। बस इसी दोनों आंकड़े से आपका आंसर भी निकल जाएगा। कितना है? 1 से 3 है, और फिर आपका 3 से 5 है, 3 से 5 है, फिर 5 से 7 है, 7 से 9 है, 9 से 11 है, 9 से 11 है, यहीं तक है। 5 2 4 5, ठीक है। 7 है यहाँ फिर आपका 8 है, फिर आपका यहाँ 2 है, फिर यहाँ आपका 2 है, फिर यहाँ आपका 1 है, ठीक है। आपका ये आंकड़े दिए गए हैं। इससे पहले हम निकाल रहे थे मीन, यानी कि निकाल रहे थे माध्य। तो यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह लिख रहे थे x, और यहाँ कर रहे थे fx। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस आपको वर्ग अंतराल मालूम होनी चाहिए और आपको बारंबारता मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल ये बारंबारता है, क्योंकि ये आपका कोई भी क्रम न बढ़ते क्रम है न घटते क्रम है, तो बारंबारता समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। सबसे बड़ी बारंबारता देखिए, तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? तो वह है आपका 8। कौन है? 8 है। सबसे बड़ी बारंबारता 8 है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो 8 है सबसे बड़ी बारंबारता, इसका वर्ग अंतराल क्या है, यानी कि बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग है 3 से 5। कितना है? 3 से 5 परिवार। यहाँ पे जो दिया गया परिवार का जो माप है, तो सबसे ज्यादा किस में है? 3 से 5 वाले में। तो आप इस पूरा लाइनिंग को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसको नहीं देखना है, सबसे पहले सबसे बड़ी को देखना है। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूला में कुछ वैल्यू होता है। सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं हम एल। क्या लिखते हैं? एल। देखिएगा यहाँ पे एल क्या होता है, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, उसका जो वर्ग अंतराल है, उसका वर्ग अंतराल कितना? 3 से 5 है। तो उसकी जो निम्न सीमा होगी, यानी कि छोटा जो होगा वो आपका एल कहलाएगा। तो एल कितना होगा आपका? 3 होगा। बस यहाँ समझते चलिएगा। एल का वैल्यू कितना होगा आपका? 3। कितना होगा एल का वैल्यू? 3, ठीक है। उसके बाद अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से, अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से एफ का वैल्यू देता है। 3 बार एफ आएगा यहाँ पे। चलिए हम बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताते हैं। देखिए ये आपका पहला एफ, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पहला एफ। पहला एफ है कि नहीं? ये तो आपका एफ होता है। परिवारों की संख्या जो होगी आपकी एफ कहलाएगी। तो सबसे बड़ा जो एफ होगा उसको फर्स्ट एफ कहेंगे। इसको कह देते हैं हम F1। क्या कहते हैं? F1। कितना होगा आपका? 8 हो जाएगा F1, ठीक है। आइए बताइए 1 से पहले क्या होता है? 1 से पहले होता है 0। तो यहाँ पे ये F1 है, तो F1 के पहले क्या होगा? ये F0 होगा। F0 का वैल्यू कितना होगा आपका? 7 हो जाएगा। F0 का वैल्यू 7। कौन वाला? ये वाला। चूंकि ये F1 है, तो F1 के पहले है तो F0 होगा। उसके देखिए F1 है, तो ये क्या होगा आपका? F2 कहलाएगा। तो F2 का वैल्यू कितना होगा? वो होगा आपका 2। इसके बाद एक होता है H।
एच कहेंगे या हम उसको आई कहेंगे, नाम बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। भारतीय वन बुक में जाइएगा तो वहां पे F0 F-1 F1 करके बताया गया है, वो मत समझिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल समझिए। H जो होता है बहुलक वर्ग में देखिएगा दोनों में, यही ना आपका कितने का फासला है, आप कहेंगे 2 का फासला है, 3 है 5 है, कितने का फासला है 2 का फासला है, तो ये आपका 2 कहलाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देते हैं, बस एक क्वेश्चन आज के क्लास में रहेगा और आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन में देखना है कि सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कौन है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 7 8 2 2, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका 1 था, क्या था 1 है, ठीक है 2 2 1 है। 7 8 2 2 1 में सबसे बड़ी कौन है, तो 8 है, सबसे बड़ी कौन है 8 है। तो 8 से ही बहुत सारे अंक निकल के आएंगे। तो 8 आया किसमें, 3 से 5 में, तो ये 3 होगा, यानी कि जहां से जो निम्न सीमा होगी वो आपकी एल कहलाएगी। तो एल का वैल्यू कितना लिखे, 3 लिख दिए। उसके बाद ये जो आपका 8 है वो F1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा F1। देखिए F1 8 लिखे हैं, जब ये F1 है तो ये F0 होगा, F2 होगा, क्योंकि 1 से पहले 0 होता है, 1 के बाद 2 होता है। तो F1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, यहाँ लिख F0 का वैल्यू कितना होगा 7 और F2 का वैल्यू 2 होगा 2। और बहुलक वर्ग के बीच की दूरी कितनी की है, तो 2 की दूरी है, जो कि आपकी H कहलाएगी। अब निकाल लेते हैं हम बहुलक। देखिएगा बहुलक का फॉर्मूला और आंसर आपका हाजिर है, इसीलिए बहुलक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोड, क्या कहते हैं मोड। फॉर्मूला आता है L प्लस, क्या आता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ये होता है फॉर्मूला। L प्लस F1 माइनस F0, यानी कि पहला F में से उसके पहले वाले F को माइनस करेंगे बटा 2F1, यानी कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे उसके ऊपर वाली बारंबारता को और फिर माइनस कर देंगे उसके नीचे वाली बारंबारता को, यानी कि इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और गुना में क्या होगा H होगा, यानी कि वर्ग अंतराल की माप हो जाएगी। अब यहां से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू कितना है 3 है, 3 रख देते हैं, प्लस है तो प्लस, बटा है तो बटा। F1 कितना है, तो 8 है, माइनस F0 कितना 7 है। ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि F1 सबसे बड़ा होगा, F1 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा F0 से भी और F2 से भी, ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वही तो F1 कहलाता है। तो यहाँ पे F1 8 है, F0 कितना 7 है, जो कि सबको यहाँ से नोट किए हैं, बटा 2 गुना F1। देखिए F1 का वैल्यू 8 है, तो 8 ये होगा और 8 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 16 समझ में आ गया होगा। 2 का 2 F1 8, तो 8 दूना 16, माइनस F0 कितना है, तो F0 7 है, और फिर माइनस F2 कितना है, तो F2 आपका 2 है, देखिए 2 हो जाएगा, अगुना H का वैल्यू कितना है 2 है, सबका वैल्यू रख दिए हैं। 16 कैसे आ गया होगा, F1 8, 8 दूना 16। उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 3 का 3 प्लस, ये आपका अलग है, ये 3 L अलग है, ये बटा आपका अलग है। 8 में से 7 घटाइएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, 16 में से जब 7 घटाइएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, 16 में से जब 7 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 9, और 9 में से फिर 2 घटाइएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना 7। या आप ऐसे समझ लीजिए -7 और -2 मिलकर हो जाएगा आपका -9, कितना होगा -9, और 16 में से 9 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा आपका 7, और गुना में कितना है, तो गुना में आपका 2 है। पूरा सॉल्व होने के बाद ही ये L का वैल्यू जुड़ेगा। अब देखिए 3 का 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 2 1 है 2, अब बटा कितना होगा आपका 7, फिर यहाँ पे 3 का 3 लिखिएगा, प्लस 2 में 7 से भाग कर दीजिए, 2 में 7 से भाग कर दीजिए, तो जैसे ही भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.286, 0.286। आप डिवाइड कर सकते हैं 2 में, ठीक है, 2 में 7 से भाग कीजिएगा, 0 डालेगा 20 हो जाएगा, ये 7 दूना 14, 6 बच जाएगा, इस तरह से आप डिवाइड किया इतना आएगा। अब यहाँ से ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ कोई अंक तो है नहीं, तो दशमलव दे के आप 3 बार 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 अंक है। अब जोड़ दीजिए तो 682.3, यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। दशमलव का जोड़ आपको आना चाहिए, ये आपका दशमलव है और आपका आंसर निकल के आ गया।
इसी को कहते हैं हम लोग बहुलक। ठीक है, तो बहुलक का कंसेप्ट आपको बिल्कुल इजी प्रोसेस में समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को लिख लेना है, सबसे बड़ी बारंबारता को देख लेनी है, सबसे बड़ी बारंबारता को देख लेनी है, उसके बाद सब वैल्यू को लिख लेना है और आपका सॉल्व करना है फॉर्मूला पे और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम खुद से क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आपको एक और बहुलक निकाल के दिखलाते हैं, ताकि पूरा 100 में 100% आपको बहुलक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी। चलिए अब यहाँ से साफ कर देते हैं। ठीक है, साफ कर देते हैं। अब बस जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ताकि जो भी कंफ्यूजन हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो नए होंगे पहली बार क्लास कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्लास को, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए एक नॉर्मल से हम यहाँ पे लेते हैं अंक, एक लेते हैं वर्ग अंतराल। क्या करते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम बारंबारता। कर देते हैं बारंबारता। अब यहाँ लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से लिख देते हैं 50। यहाँ नंबर लिख देते हैं 5, 8, 2। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 कर दो, क्या 5, 8, 2, 3, 1। इसका भी निकालना है हमें बहुलक, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुलक ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ करने के लिए तो ये तो आपकी बारंबारता है, बारंबारता तो ही आपको क्लियर दिख रहा होगा बारंबारता। अब करना क्या है, तो सबसे पहले देखना ये है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। देखिए तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, यहाँ भी आपको 8 दिख रहा है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, आपका 8 है। कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ी, ठीक है, उससे दिक्कत मत लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको ख्याल रखिएगा, किसको, ये वाले 8 पे। ठीक है, ये 8 जो आया है वो किस बहुलक में, बहुलक वर्ग में आया है, तो 10 से लेके 20 तक में आया, 10 से लेके 20 तक में। तो 10 और 20 में छोटा कौन है, तो 10 है आपका। तो एल का वैल्यू कितना होगा आपका, 10 हो जाएगा। एल का वैल्यू 10, कोई दिक्कत। उसके बाद ये आपका सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे पहला एफ कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, पहला एफ कितना है, 8 है। पहला एफ किसको कहेंगे, तो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद पहला एफ के F1 के पहले वाले को लिखिए। तो F1 के पहले क्या होता है, F0 होता है। तो F1 के पहले क्या देखिए, तो 5 है। तो F1 का F0 का वैल्यू कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा। F1 का F0 का वैल्यू 5। ये 1 है, F1 है, तो क्या होगा आपका F2 हो जाएगा। तो F2 का वैल्यू कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये L कहलाएगा, F1 कहलाएगा, F0 कहलाएगा, F2 कहलाएगा। अब बच गया आपका H। तो H जो है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी की चलेगी, देखो तो सब के बीच की दूरी 10 है। ये कितना कहलाएगा आपका, 10 कहलाएगा। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 10 है। यहाँ पे दूरी कितनी है वर्ग अंतराल की, वो 10 की है। इसीलिए हमको क्या निकालना है, तो निकालना है बहुलक। बस बहुलक लिखना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0। अब बट्टा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। फॉर्मूला याद रखने का ऐसा तरीका होता है, L प्लस F1 मतलब पहला F में से उसके पहले वाले F को माइनस कर दें। देखिए F1 में से F0 का माइनस करेंगे, बटा F1 को दुगुना कर देंगे, F1 को भी माइनस करेंगे और F2 को भी माइनस करेंगे, अगुना में H लिखेंगे। ठीक है, रटना नहीं है फॉर्मूला को। अब वैल्यू रख दीजिए, L का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस बटा डाल दीजिएगा। F1 कितना है, 8 है, माइनस F0 कितना है, 5। सब वैल्यू आपको सामने लिखा हुआ है। उसका देखिए F1 कितना दुगुना है, F1 कितना 8 है, 8 का दुगुना कीजिए तो कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। माइनस F0 कितना है, तो F0 5 है, माइनस F2 कितना है, तो F2 2 है, अगुना H कितना है, तो वो आपका 10। 16 वाला कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। F1 को दुगुना कर देना, क्योंकि यहाँ पर 2F1 होता है। उसके बाद 10 का 10 प्लस यहाँ 8 में से आप 5 को घटाइए, कितना चाहिए आपका 3 बच जाएगा, बटा। देखिएगा ध्यान से कंसेप्ट यहाँ पे, देखिए 5 माइनस 5 और माइनस 2 मिलकर कितना होगा, माइनस में 7 हो जाएगा। अब माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 5 में से ये आपका माइनस 2 कितना होगा, दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 7। अब माइनस 7 यानी कि 16 में से जब 7 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 9। कितना हो जाएगा आपका, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, अब गुना में कितना आपका है, तो गुना में आपका 10 है।
तो कितना 16 में से समझ आ गया होगा ये 5 और 2 7, 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचा, गुना में 10 और 10। क्या है नीचे ऊपर कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, लेकिन ऊपर नीचे कटने वाला, तो काट लीजिए। एक का ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका 10 प्लस में ये 1 को 10 से गुना करोगे तो 10, अब बटा कितना होगा ये वाला आपका 3। अब हो जाएगा 10 प्लस में भाग कर लो 10 में 3 से, तो 3.33 बढ़ता चला जाएगा, इतने लिखिए 3.33 या यहाँ पे 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 3 बढ़ता हुआ चला जाएगा, अनंत है वो, अशांत वाला। अब इसको ऐड कीजिए, तो देखिए हम आपको ऐड करना बताते हैं, या इसको आप ऐसे कर लीजिए ना 3.33 ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10 रुपया है, 3 रुपया 33 पैसा है, जब जोड़िएगा तो 13 रुपया 33 पैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो दशमलव का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 जीरो डालिए, दशमलव डाल के फिर जोड़ दीजिए, फिर दशमलव डाल दीजिए, या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 10 3 13 रुपया 33 पैसा, यह कहलाएगा आपका आंसर बहुलक, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया होगा कि बहुलक जो है यानी कि मोड जो है कैसे निकलता है लॉन्ग टाइप में। शॉर्ट टाइप तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सबसे ज्यादा बड़ा आती है वो आपकी बहुलक कहलाती है, वही फंडा यहाँ पे भी है, जो सबसे बड़ा होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा, बहुलक वहीं से स्टार्टिंग होता है निकलने का। जो सबसे बड़ा था यहाँ पे कितना 8 का वर्ग अंतराल 10 है, तो निम्न सीमा एल का वैल्यू क्या होगा आपका 10 कहलाएगा। ये पहला एफ कहेंगे, चूंकि सबसे बड़ा एफ है, ये पहला एफ कहेंगे 8, पहला एफ से पहले क्या होगा तो F0 होगा, जो कहलाएगा आपका 5। यहाँ कितना आपका ये F2 कहलाएगा, पहला के बाद तो F2 कहलाएगा 2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी की चल रही है 10 की चल रही है, तो H बराबर हो जाएगा 10। फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे लिख ही दिए हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है आपका H। सबका वैल्यू रख दिए हैं, सब वैल्यू रखने के बाद ये जो L का वैल्यू है वो सबसे आखिर में जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो भिन्न का जोड़ कर ले, क्या कर ले भिन्न का जोड़, बटा में 1 डाल दें, भिन्न का जोड़ करके 3 से भाग करें, या पहले भाग करके जोड़ दें, तो आसान है आपको भाग करके जोड़ने का, नहीं तो भिन्न का जोड़ कीजिए बड़ा सा अंक हो जाएगा, फिर आप दशमलव बदलिएगा तो फिर आपको बड़ा वो बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। बेहतर क्या है पहले भाग करके जोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। बुक में क्या कहा है आपको कि माध्य भी कहा है, तो माध्य के लिए दो यहाँ पे हम लोग कॉलम निकालेंगे, पता ही होगा आपको, और उसके बाद बहुलक जो है आपका ऐसे निकलेगा, बहुलक के लिए आपको कोई कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतनी रहने देते हैं, आज के क्लास में इतनी रहने देते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए होंगे पहली बार क्लास करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ मिलकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।